भारत में 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? इस सवाल का जवाब शायद आप में से काफी लोगों के पास होगा और काफी लोगों के पास नहीं होगा। भारत दुनिया के सबसे विशाल देशों में से एक है और यहाँ पर कई सारे त्योहार मनाए जाते हैं। एक समय ऐसा भी होता था जब भारत में 365 त्योहार मनाए जाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे त्योहारों की प्राथमिकता खत्म होती जा रही है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे त्योहार हैं जिनको बेहद ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसमें से एक है स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस का मतलब है आज़ादी का दिन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको स्वतंत्रता दिवस के बारे में एकदम पूरी जानकारी देंगे। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। 15 अगस्त वो ऐतिहासिक तारीख है जिस दिन भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। स्वतंत्रता दिवस को अंग्रेजी में इंडिपेंडेंस डे कहा जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस केवल भारत में ही मनाया जाता है तो शायद आपकी सोच गलत है। हर देश कभी न कभी किसी कम्युनिटी का गुलाम जरूर रहा है और ऐसे में जिस दिन उन्हें आजादी मिली वो उसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। यही वो दिन है जिस दिन जवाहरलाल नेहरू ने भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री बने। उन्होंने भारत का राष्ट्रीय ध्वज लाल किले के लाहौरी गेट से फहराया था। इसके साथ ही उन्होंने पूरे देशवासियों को संबोधन भी किया था। भारत में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन पूरे देश में देशभक्ति का माहौल रहता है क्योंकि यही वो दिन है जिस दिन हमें ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी। यह भारत के सबसे बड़े देशभक्ति दिवस में से एक है। ब्रिटिश शासन काफी चतुर और अत्याचारी था और उन्होंने हम पर करीब 200 साल तक अत्याचार किए, लेकिन आखिरकार कई कुर्बानियों के बदौलत हमें ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली। आज़ादी का श्रेय उस हर व्यक्ति को जाता है जो देश के लिए अपनी जान पर खेलकर लड़ा और हमें आज़ाद कराया। स्वतंत्रता दिवस के दिन पूरे देश में कई जगह अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। जितना उत्साह लोगों को दिवाली का रहता है उतना ही उत्साह स्वतंत्रता दिवस का भी रहता है। यह वह दिन है जिस दिन भारत का हर नागरिक अपने भारतीय होने पर गर्व करता है। कुछ देश को छोड़कर दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो कभी किसी कम्युनिटी का गुलाम नहीं रहा हो। हर देश में गुलामी की मार सहा है और कुछ देश तो आज भी अप्रत्यक्ष तरीके से इस मार को सह रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि ब्रिटिश एक कूटनीतिक देश था और इस वजह से वह कई देशों पर शासन करने में और उन्हें बुरी तरह से लूटने में सफल रहे। दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी समय से भारत में व्यापार करने की सोच रही थी, लेकिन भारत में दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत में से एक मुगल सल्तनत स्थापित था। मुगल सल्तनत की यह ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उस समय मुगल सल्तनत की इतनी आगे थी जितना कि आज अमेरिका है। कहा जाता है कि मुगल सल्तनत के हाथ में दुनिया की 1/4 से भी अधिक ताकत थी, चाहे वो सैनिक हो। जंग चाइल्ड में जब केवल 309 सैनिकों की मदद से अंग्रेजों ने बादशाह औरंगजेब से टक्कर लेने की सोची तो उन्हें दुम दबा के भागना पड़ा, क्योंकि औरंगजेब का केवल एक वफादार 40,000 सैनिक लेकर उन्हें सबक सिखाने पहुंच गया। कहा जाता है कि औरंगजेब की सेना में करीब 9 से 10 लाख सैनिक होते थे। लेकिन धीरे धीरे मुगल सल्तनत कमजोर होती गई और एक समय ऐसा आया जब केवल कुछ पैसों के लालच में अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ के लोगों के सरल व्यवहार को देखकर सोचा कि इन्हें लूटना बेहद ही आसान है और उन्होंने इसके लिए अपनी कूटनीति अपनाई। शुरुआत में अंग्रेजों ने जहांगीर को भड़काकर पुर्तगालियों को रास्ते से हटाना चाहा। उसमें से भी पहले भारत में व्यापारिक दृष्टि से आ चुके थे। करीब 1615 से 1618 के बीच में अंग्रेज अधिकारी थॉमस रो ने मुगल शासक जहांगीर से व्यापार के लिए विशेष अधिकार प्राप्त कर लिया और जगह जगह अपने कारखाने लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कंपनी का वर्चस्व बढ़ता गया और उन्होंने अपनी कूटनीति से भारत में अपना शासन स्थापित कर लिया। ब्रिटिश शासन केवल अपना ही फायदा देखता था और इसके चलते उन्होंने भारतीयों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उनके बढ़ते हुए अत्याचारों के कारण साल 1857 में उनके खिलाफ एक क्रांति हुई, लेकिन वह क्रांति असफल रही। लेकिन आखिरकार 90 सालों बाद क्रांतिकारियों की कुर्बानी के बदौलत हमें आज़ादी ब्रिटिश शासन से मिल ही गई। अंग्रेजों से हमें पूर्ण रूप से आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली। तब से लेकर अब तक हम इस दिन की स्वतंत्रता दिवस के नाम से जानते हैं। इसी वजह से हम 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। दोस्तों, आप भी हिंदुस्तान से प्यार करते हैं तो कमेंट में जय हिंद और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।